सुर्खियां तेज हो चुकी हैं। एक लंबे वक्त से चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी से बगावत करके राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर पार्टी कब एक्शन लेगी और क्या एक्शन लेगी, तो अब इस बात का भी जवाब मिल चुका है। जहां सपा ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर जो आपको बता दें कि ये आरोप लगाते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। तो सपा से निष्कासित किए गए विधायकों में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। सपा के विधायकों के लिए इस एक्शन पर विरोधियों को निशाना साधने का मौका मिल गया, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा अपने कार्यकर्ताओं पर जुल्म करती है, पहले हम आपको वो वार पलटवार की जुबानी जंग दिखाते हैं। देखिए, ऐसा निकालना चाहिए तो पहले ही निकाल देना चाहिए था। जो उनकी एक्टिविटी थी वो समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ थी, तो निश्चित तौर पर वो अब तक बने रहे, यही बहुत बड़ी बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश पर अगर निकाल दिया गया है तो निश्चित तौर पर ये अच्छा कदम है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये विधायक लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के खिलाफ काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की पीडीए विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए समाजवादी पार्टी की चेतावनी के बाद भी ये पीडीए विरोधी कार्यों में लिप्त रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तीनों पीडीए विरोधी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कुछ अन्य विधायक जिनके आचरण में सुधार था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। पीडीए विरोधी तीनों विधायकों को आज समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने का काम। मनोज पांडे के ऊपर कभी दामन में एक दाग भी नहीं लगा। तमाम राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव हमारे समय आए, उस समय तो आरोप नहीं लगे हम पर। ये लोगों को खुद अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए कि क्या कारण था जो मनोज पांडे जैसे एक निष्ठावान व्यक्ति को, जिसने पार्टी के लिए लाठियां खाई, डंडे खाए, गोली खाए, जेल रहे, धरने में रहे, उसको समाजवादी पार्टी छोड़ना पड़ा। ये आप भी जानते हैं, यद्यपि आप बोल नहीं रहे लेकिन जानते आप भी हैं। कैसे इस देश में ऐसा हो सकता है कि लोकतंत्र में आप किसी एक धर्म को गाली दें? भारत की अधिकांश जनता 135 करोड़ में 110 करोड़ लोग जिस धर्म के प्रति आस्था रखते हों, उस सनातन को गाली दिया जाए, प्रभु राम के बारे में अशब्द बोला जाए, सीता मैया के बारे में इतने अशब्दों का प्रयोग किया जाए, माँ दुर्गा जी के बारे में बोला जाए, गंगा मैया को नाला कहा जाए। और वो व्यक्ति जब जब कहता रहा, पार्टी ने कभी राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और एक बयान के बाद उसे विधान परिषद भी भेजने का काम किया, नहीं उसे पारितोषिक देने का काम किया। ये मुझे उस समय स्वीकार नहीं था। मैंने उस समय भी, कोई आज नहीं, ये कोई मन की बात नहीं है, डंके की चोट पर उस समय भी विरोध किया, मीडिया में भी और पार्टी के अंदर भी। पहले तो बधाई उनको इस तरह के निर्णय लेने के लिए कि सही बोलने वालों को, सच कहने वालों को साथों नहीं रख सकते हैं, तो इस सोच के लिए भी उनको बधाई। और मैं स्वागत करता हूं इस निर्णय को का कि जिस पार्टी को 22 साल तक लगातार काम करते हुए आगे बढ़ाकर उत्तर प्रदेश की सरकार तक पहुंचाने में हम लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, उस पार्टी के विधायकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है। और आज समाजवादी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी नहीं रही। समाजवादी पार्टी लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी थी, जिसमें लोहिया जी रामायण मेला लगाने की बात करते हैं और ये राम मंदिर पे राम का दर्शन करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। वो राम मेला लगाने की बात करते थे, रामचरितमानस जलवाने और फड़वाने वाले लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसी समाजवादी पार्टी हो गई है। वो सब की बात करती थी नेताजी वाली समाजवादी पार्टी, और ये केवल जाति की बात करते हैं। तो वो समाजवादी पार्टी, वो आज की समाजवादी पार्टी में बहुत अंतर है और घुटन सा महसूस हो रहा था। आज़ाद हुआ हूँ, मन प्रसन्न है, स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ उनको। सर, समाजवादी पार्टी देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। सर, ये तीनों भाजपा में क्या मतलब शामिल होंगे? क्योंकि आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं
और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जिनको जाना इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। दूसरी ओर करीब 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी गांव-गांव जाकर अपना जनाधार बना रही है। पार्टी के करीब 1600 टीमें गांव में पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटियां बनाकर लोगों को जोड़ रही है। पार्टी का कहना है कि पदाधिकारी भी नामित किए जा रहे हैं जो लोगों को बसपा की नीतियां और विपक्ष के साजिशों से अवगत कराएगी। वहीं ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं बसपा का प्लान। गांव-गांव जाकर जनाधार बढ़ाने का प्रयास। 1600 टीमों को विधानसभा चुनाव में लगाया गया, एकजुट किया गया है। 1600 की ये टीम गठित की गई है। भाईचारा कमेटी फिर से एक्टिव की जाएगी। बूथ कमेटियों पर फोकस करेगी मायावती की पार्टी। तराई और अवध इलाकों में संगठन का तेजी से विस्तार करना खास फोकस होगा। इतना समय उसमें भी चुनिंदा पर, यानी कि ये पूरा जनाधार बनाती हुई नजर आ रही है। और अब हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। जी हां, क्या है बीजेपी का नया दलित कार्ड, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सपा के पीडीएफ फॉर्मूले को सीधी टक्कर देने के लिए ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। बसपा की कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 2027 में दिलचस्प हुआ चुनावी मुकाबला, तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कवायद करती हुई नजर आ रही है। तो सवाल कई है कि इतना समय उसमें भी चुनिंदा लोगों पर ही एक्शन क्यों हुआ? 3 बागी विधायकों पर कार्रवाई, 4 पर क्यों दया दिखाई? तमाम ऐसे सवाल लाजमी है। तो वही प्राइम टीवी के सवाल भी हैं। तो वहीं प्राइम टीवी भी लगातार सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार योगी वर्सेस अखिलेश, कौन किस पर पड़ेगा भारी? योगी वर्सेस अखिलेश, कौन किस पर पड़ेगा भारी? ये प्राइम टीवी का अहम सवाल है। बागियों पर एक्शन ने सियासत में टेंशन बढ़ा दी है। भाईचारा कमेटी बसपा के लिए क्या संजीवनी बन जाएगी? क्या योगी रिपोर्ट कार्ड में लड़ेंगे चुनाव? तो क्या रिपोर्ट कार्ड जिस प्रकार से आएगी उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में जो बंटवारे होने सीटों का उसको बंटवारेगी। लेकिन आपको बताते चले कि पार्टी साल 2007 में भाईचारा कमेटियों को लेकर एक बार फिर से बसपा एक्टिव होती हुई नजर आ रही। लेकिन बात करेंगे निष्कासित विधायकों की। गौरतलब है कि फरवरी 2024 में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों और सपा ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जीत मिली थी, जबकि सपा के 2 ही उम्मीदवार जया बच्चन और रामजी लाल सुमन जीते थे। तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन हार गए थे। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों और सुभाषपा के 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे के अलावा राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशु और साथ ही आपको बता दें कि पार्टी ने 1.5 साल बाद राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को पार्टी से निकाल दिया है। अभी राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य को अच्छे व्यवहार का अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई नहीं की गई। तो सवाल कई है कि अखिलेश वर्सेस योगी की लड़ाई कितनी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। लेकिन बात करेंगे आखिरकार इतने समय में भी चुनिंदा एक्शन क्यों? पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा में चलते हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूजा जी समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अजमेर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। लेकिन सबसे पहले पूजा जी आपके पास जाऊंगी। इतना लंबा समय, 3 बागी विधायकों पर कार्रवाई, 4 पर क्यों दया दिखाई? ये अहम सवाल। आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। समाजवादी पार्टी जो है सर्व समाज सर्वदल की बात करते हुए पार्टी है, और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो है 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया, 4 को नहीं दिखाया।
प्रश्न ये भी किया जा रहा है कि इतनी देर से क्यों दिखाया गया, जैसे उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया हुआ था वैसे तुरंत जो है बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था। तो ये देखिए समाजवादी पार्टी की अपनी खुद की रणनीति है, हम समीक्षा करने के बाद ही किसी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इन तीनों पे समीक्षा करके ये परिणाम निकल करके आया कि ये जो है सांप्रदायिक ताकतों के साथ में ज्यादा जा रहे थे, समाजवादी पार्टी विचारधारा से विरक्त हो रहे थे, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो जो हमारी विचारधारा से विरक्त रहेगा और सांप्रदायिक ताकतों के साथ में जाएगा उसको हम जो है अपने साथ में नहीं रह सकते। तो इसलिए इन 3 विधायकों के ऊपर में ये कार्रवाई की गई हुई है। जो बचे हुए 4 विधायक हैं, अगर उनका भी यही रवैया रहेगा तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अभी उन पर भी समीक्षा चल रही है। आपने राज्यसभा चुनाव की बात की ही, हालांकि जो है आपको पता है कि भाजपा जो पार्टी है किसको कहाँ कैसे प्रेशराइज की होगी। बिल्कुल पूजा जी, आपको टोकना चाहूंगी, जो पूजा पाल है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज गए थे, उनका शाश्वत दंडवत करते प्रणाम करते उनका स्वागत करती हुई नजर आती, वो कौन सी पीडीए की बात को आवाज उठा रही थी वहां पर? और मुख्यमंत्री योगी जाते हैं तो उनका स्वागत करने पहुंच जाती हैं, वो कौन सी पीडीए की आवाज को धार दे रही थी? देखिए आरती जी, अब आप चाह रही हैं कि जो है आपके कहने पे जो है उनको बाहर निकाला जाए। नहीं, मेरे कहने पे नहीं, आप लोगों के जो क्लियरिफिकेशन आया था। अगर देश के प्रधानमंत्री से मिलना और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना, कोई विधायक मिलने के लिए जा रहा तो वो तो कह सकता है ना कि हम तो देश के प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से मिल रहे थे। हाँ, हालांकि जो है उन्होंने खुले मंचों से जो है अब जाकर के प्रचार चालू किया बीजेपी का। पहले मैं इलाहाबाद से तो मुझे पता है कि उन्होंने कब कहाँ किधर कैसे प्रचार किया हुआ है। पार्टी की समीक्षा चल रही है। समीक्षा होने के बाद में, जैसे समीक्षा के बाद में इन तीनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, अभी समीक्षा चल रही है। अगर वो यू टर्न लेकर के आ जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लेकर के आएंगे तो समाजवादी पार्टी उनको भी कार्रवाई करेगी। वो ना तो आपके कहने से समाजवादी पार्टी कार्रवाई करने जा रही है, ना ही किसी और पार्टी और दल के कहने से करने जा रही है। हम अपनी रणनीति के हिसाब से, हमें जब सही लगेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब सही लगेगा, जैसे सही लगेगा वैसे जो है कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि भाजपा का प्रेशर भी इतना ज्यादा होता है। भाजपा सत्ता की पार्टी है, केंद्र में भाजपा है, 21 राज्यों में भाजपा है, कब कहाँ किस पे कौन सा प्रेशर डाल रही है ये तो भाजपा सरकार ही जान सकती है। तो हम उनको समय दे रहे हैं कि अगर आपके पास में आपको लगता है कि समाजवादी विचारधारा को ही धार देना है तो आप वापस आ सकते हैं, और अगर आप जो है समाजवादी पार्टी के विचारधारा से विरक्त रहेंगे तो समाजवादी पार्टी आगामी समय में आपके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। हाँ, ठीक है, बात आ गई आपकी। श्याम सलोनी जी, सबसे बड़ा सवाल तो आपसे मेरा यही होगा कि बीजेपी के 2027 विधानसभा चुनाव में यही चेहरे आपके ना हो जाए, 3 चेहरे। हाँ, आरती जी नमस्कार, राधे राधे मेरे दोनों भाई बहनों को सब। देखिए आरती जी, एक सवाल आपने किया था कि आज का जो विशेष सवाल है वो ये है कि योगी जी और अखिलेश जी में कौन किस पर भारी। मैं इस सवाल का जवाब दे दूं कि हमारी नजर में ये सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि योगी जी आज संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त प्रदेशों की एक स्पेशल डिमांड पर बुलाए जाते हैं। हर प्रदेश चाहता है कि योगी जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बने, और योगी जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री भी हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं, तो योगी जी से मुकाबला अखिलेश जी का नहीं है। हाँ, अखिलेश जी का मुकाबला करने के लिए, अखिलेश जी एक बड़े नेता है, मैं मानता हूं, उनका अपनी पार्टी है, उन्होंने अपने पिताजी की पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन उनकी तुलना अगर हम भाजपा के किसी नेता से करेंगे तो वो हम अपने डिप्टी सीएम जो हैं उनसे कर सकते हैं, जो हमारे प्रदेश के नेता हैं। सर श्याम सलोनी जी, बिल्कुल नहीं, लेकिन योगी जी से उनकी योगी जी से तुलना नहीं हो सकती। करने का भी तो आरोप है ना, जब आप लोग दूसरे पार्टी में सेंध लगाने पहुंच जाते हैं। देखिए हाँ, आरती जी, कोई किसी पर सेंध लगा नहीं सकता है। हाँ, आपके विचार अच्छे होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपका कार्य अच्छा होगा, जनता के प्रति आपकी भावनाएं अच्छी होंगी, जनता की भावनाएं आपके प्रति अच्छी होंगी। अगर कोई व्यक्ति राजनीति करना चाहता है, उसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक पसंद करती है, जनता के बीच में विपक्ष के लोग जाते हैं लेकिन जनता बार बार उनको नकार देती है, तब कुछ राष्ट्रवादी लोग जो सर्वधर्म से प्रेम करते हैं, सर्व समाज से प्रेम करते हैं, तब वो मजबूरी बस भाजपा की ओर आते हैं, और भाजपा ऐसे राष्ट्रवादी लोगों का, उन नेताओं का सम्मान करती है और करती रहेगी। जो भी किसी पार्टी का नेता है, यदि वो राष्ट्रवादी है, सर्वधर्म प्रेमी है, सर्व समाज प्रेमी है, और जनता के प्रति कुछ करने की उसकी इच्छा है, परिवार से अलग हट करके, उसका भारतीय जनता पार्टी सदैव सम्मान करती है।
और अगर वो आना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल पूजा जी, लेकिन कोई बुराई नहीं भाई, कोई बुराई नहीं है पूजा जी, अगर वो उधर से इधर जाएंगे वो उनकी अपनी स्वेच्छा है। पूजा जी जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आरती जी, उनकी स्वेच्छा है, चाहे वो इधर से उधर जाए चाहे उधर से इधर आए। हाँ। इसमें समाजवादी पार्टी कहाँ कह रही है कि उनकी स्वेच्छा नहीं है? समाजवादी पार्टी तो साफ साफ कह रही है कि अगर आप हमारी विचारधारा के साथ नहीं चल रहे हैं, अगर आप धरातल पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और भाजपा कितनी राष्ट्रवादी है ये तो सब जानते ही है। प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर में मोहाली बम ब्लास्ट का मामला चलता है जो कि अभी भी चल रहा है। एसआईटी उनके लिए फांसी की सजा मांग रही है और ये उनको जो है मंत्री बनाते हैं, उनका टिकट तक नहीं काटते हैं। विजय शाह, राम और जो है डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश, ये सब इनकी जो है जीती जागती मिसालें हैं जो देश प्रेम को दिखाता है। संगीत सोम, सैनी, ये सब जीती जागती मिसालें हैं जो दिखा रहा है कि इनका राष्ट्र प्रेम कितना है। इनको इस बात से परेशानी हो रही है कि समाजवादी पार्टी जो है उन लोगों पे जो है उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के अगेंस्ट काम कर रही थी, जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही थी। मुझे लगता है इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस भी पार्टी के विधायक, सांसद अगर जो पार्टी की विचारधारा है उससे विरक्त होकर के पार्टी अगेंस्ट गतिविधियों में शामिल रहेंगे, उनको बाहर का रास्ता तो दिखाया ही जाएगा। उन्होंने कर्नाटक में 4 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया होता, इसलिए क्योंकि वो जो है चाहे पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे। यहाँ तो जो है जो विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया वो तो बिल्कुल खुले तरीके से शामिल है पार्टी विरोधी गतिविधियों में, हमारी विचारधारा से अगेंस्ट है। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनके साथ में चले जा रहे हैं जो किसानों के ऊपर काला कानून लाना चाहते हैं। हम छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनके साथ में चले जा रहे हैं जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। हम पहलवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये उनके साथ में चले जा रहे हैं जो पहलवानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जो हमारे साथ में लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहेगा आरती जी, हम उसी को अपने पार्टी में रखेंगे। जो इस विचारधारा के अगेंस्ट जाएगा, जो पीडीए की विचारधारा के अगेंस्ट जाएगा, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा के अगेंस्ट जाएगा, बहुत गंभीर आपने आरोप लगाया। ठीक है ठीक है उसको बाहर पूजा जी सुनिए, लेकिन आपके विधायक जो जा रहे हैं आपको छोड़कर वो बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह आरोप लगा के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हद तो तब हो जाती है जब विधायकों को रामलला के दर्शन करने से रोका जाता है। कहा जाता है आप अयोध्या ना जाइए और रामायण पढ़ने वाले आदमी को हम सम्मानित करेंगे। ये मुझे लगता है कि भगवान को वक्त देना चाहिए इन लोगों को। हर चीज में जो है भगवान जी को लाने लग जाते हैं। मनोज पांडे जी जब जो है केदारेश्वर टेम्पल बन रहा है इटावा में, उस शालिग्राम जी आते हैं, शालिग्राम जी का प्रथम पूजा जो है मनोज पांडे जी कर रहे होते हैं। और उसके बाद में भगवान श्री राम जी के मंदिर में हमारे कितने सारे विधायक गए, वहाँ के वर्तमान विधायक भी जो है, वर्तमान सांसद भी वहाँ पे गए। तो आप किसको नहीं रोका जा रहा है? इन्हीं लोगों को रोका जा रहा है। जब बात करें हमें नहीं रोका गया और बाकी किसी विधायक सांसद को नहीं रोका जा रहा है। इतने आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी से 37 सांसद हैं, विधायक है हमारे 115 विधायक हैं, उनमें से जो बाकी छोड़ दिए जाए 7, उनको नहीं रोका गया, इकलौता इन्हीं को रोका गया। इनको कुछ अच्छा ढंग का जो है बहाना ढूंढना चाहिए था अगर ये अपना कुकर्म छुपाना ही चाह रहे थे। ईश्वर को थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि जाने दिया करें। हर चीज में ईश्वर को ड्रैग करना अच्छा नहीं होता है। आप जा रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको रोक दिया, आप जा रहे थे, आपकी गाड़ी को वापस बुला लिया, कैसे बातें करते हैं? आपकी इच्छा है आप जाइए, कौन रोक सकता है आपको? राइट तो जो है रिलीजन दिया हुआ है, 25 से लेकर के 28 तक आर्टिकल यही तो अधिकार दे रहा है आपको संविधान का। और समाजवादी पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। जबरदस्ती के झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब किस प्रेशर में लगाए जा रहे हैं मुझे लगता है 27 के चुनाव के बिल्कुल अजमेर जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी जोड़ लेती हूँ मैं। ठीक है लौटूंगी मैं पूजा जी। अजमेर जी, इंडी गठबंधन ने एक साथ चलने को तो दावा वादा तो कर दिया है, वो 7 डगर रहेगी 27 तक। जी जी आपकी आवाज नहीं आती। हाँ आवाज मिल पा रही है? जी जी साथ चलने का तो दावा वादा तो हो गया, 27 तक डगर पूरी वैसी एक साथ रहेगी। निश्चित रूप से देखिए हमारे इंडिया गठबंधन अभी देश स्तर पे मजबूत तरीके से हम लोग साथ हैं और आगे भी अभी आगामी बिहार में भी विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ जनता के हित में हम लोग जो भी फैसला लेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के हो या नेशनल लेवल के हो, जो भी लोग जनता के हित में, किसान के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में जो भी फैसला लेंगे हम वो लोग उनके साथ हैं। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव लड़ने का काम किया और शानदार परिणाम आया, उसी तरीके से हम लोग 2025 में
बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे और 27 में इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी के अगुवाई में हम लोग सरकार भी बनाएंगे और जनता का दिल भी जीतने का काम करेंगे। हाँ ठीक है श्याम सलोनी जी के पास जाऊंगी। श्याम सलोनी जी, विधायक जो जा रहे हैं छोड़कर, वो आरोप लगा रहे कि रामलला के दर्शन नहीं करने दिया गया, वो जब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं तो उन्हें कौन रोकेगा भाई? देखिए आरती जी, हाँ उनके कई विधायक हैं, कोई अकेले 2-3 7 लोग नहीं है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि आपने पूजा पाल को, वो मौर्य हैं, उनको आपने रोक लिया है और कहते हैं कि इनके कार्य अच्छे हैं, अभी ये ठीक चल रहे हैं। भैया आपके विधायक आपकी व्हिप जारी होने पर आपके सांसद के लिए वोट नहीं करते हैं, वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लिए राज्यसभा में, और आप कहते हैं वो 4 बहुत अच्छे हैं। उनमें क्या तो आपके लिए तो खुशी की बात है ना श्याम सलोनी जी, आपका प्रचार हो रहा है। आरती जी, हाँ आरती जी, मैं आपको बता रहा हूँ हाँ। उसका कारण क्या है। कारण है कि समाजवादी पार्टी की नींव खिसकी हुई है इस समय। अब ये भयभीत है, जो इन्होंने एक गलत नारा दिया था पीडीए का, क्योंकि इनकी सरकार के समय इन्होंने पी और डी के लिए कुछ किया नहीं था। पी माने पिछड़े और डी माने दलित। पिछड़ों के लिए इन्होंने क्या किया, एक भी कार्य बता देंगे कि पिछड़ों को किस नेता को, किस परिवार को इन्होंने नेता बना दिया, इन्होंने कितने दलितों को सेवा कर दी। अब चूंकि वो पिछले विधायक हैं तो उनको अगर ये हटाते हैं तो उनको डर लग रहा है कि इनका नारा कहीं गलत ना साबित हो जाए। ये बेवकूफ समझते हैं पिछड़ों को और दलितों को। पीडीए में क्या ये 3 विधायक नहीं आते क्या, जिनको निष्कासित किया गया? आरती जी, हाँ आरती जी, मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना इनसे कि ये बताएं तो कि इन 4 को क्यों नहीं किया है। हाँ। ये आपके पार्टी के विरोध करते हैं और बराबर विरोध में बोलते हैं, अभी भी विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात दूसरी बात आरती जी, हमारे आगे जो काम कर रहे हैं, इंडी गठबंधन के जितने भी दल हैं, किसको नहीं निकाल रहे हैं। आरती जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल स्पष्ट क्लियर आवाज आ रही है। आज देखिए आरती जी, आज की डेट में इंडी गठबंधन के जितने भी दल हैं, ठीक है पूजा जी, ये सब एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। ये जितने भी इंडी गठबंधन के दल हैं, इनका एक ही काम चल रहा है कि मैं उस दल से बड़ा, कोई अपने आप को छोटा नहीं मान रहा है। ये आपस की लड़ाई है। और ये बात करते हैं भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति समर्पित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी एक कार्य योजना पर ये उंगली उठा के दिखा दें। भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष हो गए मोदी जी को, 8 वर्ष हो गए योगी जी को। एक भी मंत्री पर आरोप लगा दे कि फला मंत्री ने फला भ्रष्टाचार किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर, किसी भी कार्य योजना पर, लेकिन आपके पास चेहरे नहीं है क्या? इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, आप विपक्ष की तरफ देखते हुए नजर आते हैं। अभी उपचुनाव में भी मैनपुरी सीट पर, कराल सीट पर आपने। आरती जी, भाजपा नहीं देखती विपक्ष की ओर, लेकिन भाजपा उस व्यक्ति की ओर जरूर देखती है जो व्यक्ति राष्ट्र हित में, समाज हित में, सर्वधर्म के प्रति, सर्व समाज के प्रति उत्तरदायित्व है और वो राजनीति करना चाहता है। लेकिन गलती से किसी दलदल और गलत पार्टी में फंस गया है, वो उससे निकलना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसकी सदैव मदद करने को तैयार खड़ी है। ऐसे लोगों से जो परिवारवाद का बढ़ावा देते हैं, उनसे अगर कोई व्यक्ति निकलना चाहता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सदैव खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी चोर उचक्कों को, गुंडों को, माफियाओं को तवज्जो नहीं देती है। उनके लिए रास्ते बंद हैं, उनके लिए उन्होंने जेल बना रखी है। बिल्कुल पूजा जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर हमारा इतना मेंटेन है, सब व्यवस्था ठीक है, तो काहे भरोसा करेगा कोई समाजवादी पार्टी पे भाई? यही ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। ये कि सुप्रीम कोर्ट के बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। वो 1 महीने में 3-3 बार तलब कर रही होती है। इवन गवई जी उस सभा में कहते हैं, जिस सभा में जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गवई जी वहां भी कहते हैं कि इन्होंने तो हमारा काम भी जो है अपने हाथों में ले लिया, जजमेंट भी यही कर लेते हैं, हमको करने नहीं देते। वो इटली के कॉन्फ्रेंस में जा करके कहते हैं कि बुलडोजर जस्टिस के अगेंस्ट में है हम। और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है बार बार सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी दरकिनार करती है। वो बार बार कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में करप्शन इतना बढ़ गया हुआ है, लेकिन उसको भी दरकिनार कर देना है। अभी इन्होंने बोला कि इनकी पार्टी में कोई करप्टेड मंत्री नहीं, एक नाम बता दीजिए।
अरे भाई, सबके यहाँ पे सीबीआईडी आप बेचते हैं, जब आपके यहाँ पे चले आते हैं किसका किसका नाम बताया जाए? हार्दिक पटेल का नाम बताया जाए, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम बताया जाए, येदियुरप्पा का नाम बताया जाए, नीतीश का नाम बताया जाए, कितने लोगों का नाम बताया जाए? सबको जो है आप ईडीसी जो है बेचते हैं। जैसे आपके पार्टी में आते हैं, आपने वॉशिंग मशीन खोल रखी हुई है, आप आइए, गुंडे मवाली हैं, आप जो है करप्टेड है, सबको धो करके बाहर निकाल दिया जाएगा। एक दो नाम नहीं, ऐसे लंबे छोड़िए। और परिवारवाद का तो ऐसा इनका जो है विरोध चलता है परिवारवाद को लेकर के, कि हरियाणा में पूरा परिवार का जो है वेब बना दिया हुआ है, सिर्फ परिवार ही लड़ेंगे हरियाणा में बीजेपी की तरफ से। उसके बाद में जो इनके घटक दल है, अपना दल में हस्बैंड और वाइफ को एक को केंद्र में मंत्रालय दे देंगे और एक को प्रदेश में मंत्रालय दे देंगे। बिल्कुल, लेकिन पूजा जी, वो टिकट बसपा भी तो सक्रिय हो गई है, पीडीए का डी दलित तो फिर सक्रिय, मायावती की तरफ चला गया, फिर उसको भी वही टिकट दे देंगे। ठीक है पूजा जी, दलितों को साधने के लिए मायावती बहन जी ने कवायद शुरू कर दी, वोट छिटके तो क्या होगा? अरे मायावती जी, सुश्री मायावती जी जो है पहले तो आराम से एस्टिमेशन हाइबरनेशन में रहती हैं, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ती नहीं है। धरातल पे लड़ाई लड़ना पड़ेगा आदमी। आप धरातल पे लड़ाई नहीं लड़ रहे। बताइए, जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, शराब के ठेके बढ़ रहे हैं और स्कूल घट रहे हैं, कितनी विडंबना है और कितना बड़ा इश्यू है कि राइट टू एजुकेशन का हनन होने जा रहा है और सब चुप बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी निकल करके बात कर रही है और आप कह रहे हैं कि इनके पास में वोट चला जाएगा। जब तक आप जमीन पर उतर करके हक की लड़ाई लड़ेंगे नहीं, इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे नहीं, कहीं कोई वोट नहीं जाने वाला है। वोटर्स को पता है वो किन मुद्दों पर किसे वोट कर रहे हैं। मायावती जी जो है, इससे पहले जब उनकी सरकार नहीं रही है तब भी उनके वोट प्रतिशत इतने कम नहीं हुए जितने वोट प्रतिशत 2024 में कम हुए हैं, अभी 9% में। और वो तो अभी कंफ्यूज है कि उनको अपना जो है दायित्व देना किसको है, आकाश आनंद को देना है, फिर हटाना है, फिर देना है, फिर हटाना है, उनकी निजी इच्छा है, वो करे। और अगर वो आकर के बाहर कार्य करना चाहे तो और बेहतर रहे। उन्होंने जब जो है भारत बंद का ऐलान किया हुआ था, संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया था माननीय गृह मंत्री महोदय जी ने, तो समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया था। अगर आप खुद की लड़ाई लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी ग्राउंड पे खड़े होकर के आपका समर्थन करेगी, लेकिन आप अधिकारों का हनन करेंगे तो आप कोई भी हो, हमारे पार्टी के विधायक सांसद क्यों न हो, समाजवादी पार्टी आपको बाहर जाने का रास्ता दिखाएगी। और अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बिजली बैग बेचे जा रहे हैं, पहली बारिश हुई है, सड़कों पे एक्सप्रेसों पे गड्ढे होने चालू हो गए हुए हैं, और जो है मैंने पहले भी ठेके बढ़ गए हुए हैं, एजुकेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा हुआ है, रोजगार है नहीं। 45 सालों में इतिहास बना हुआ है कि भारत देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, और कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल श्याम सलोनी जी, लॉ एंड ऑर्डर की तो आप पीठ थपथपाते हुए नजर आए। क्या आपने भरपूर बेरोजगारी मिटाई? क्या आपने वो जो शिक्षक वहां पर लगातार बैठे हुए हैं उनकी भर्ती कराई? क्या पुलिस भर्ती क्या काफी है क्या? देखिए आपकी जी, हाँ, हमारे यहाँ जो 69 शिक्षकों की भर्ती का प्रोग्राम था, उसमें 60-70% पर जो तैयारी हुई थी, उसमें लगभग 31 से 32 हजार शिक्षक भर्ती हो चुके हैं। शायद इनको जानकारी नहीं है, जानकारी कर सकती है। दूसरी बात, पुलिस की भर्ती अभी कितनी स्पष्ट भर्ती हुई है। हमारे यहाँ जो भी भर्ती होती है, पूजा जी सुनिए, मैंने आपके बात को सुना था पूजा जी, मैंने बड़े गंभीरता से सुना था, मैं बोला नहीं था। ये समाजवादी पार्टी की, पूजा जी पूरा समय देंगे, समाजवादी पार्टी की विडंबना ये है कि समाजवादी पार्टी झूठ बोलती है, ये झूठी पार्टी है ये, और अब सुनना भी नहीं चाहते सबको। आप कुछ सवाल कर रही हैं तो उसका जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है। हमारे यहाँ अभी भर्ती हुई है पुलिस की, अभी पुलिस की इतनी भर्ती में, और सबको एक पैसे का हेरफेर नहीं, तो काबिल है, योग्य है, सबको घर पर जाकर के सर्टिफिकेट मिले हैं। क्या समाजवादी पार्टी में ये योग्यता थी? समाजवादी पार्टी में ये ईमानदारी थी? दिल पर हाथ रख के बताइए। छात्रों की आत्महत्या और ये कहते हैं कि वो विधायकों को इन्होंने निकाला है। आरती जी, ये झूठी पार्टी है। वो विधायक तो तभी छोड़ गए थे पार्टी को, उन्होंने तो उसी समय आकर के भाजपा को ज्वाइन किया था। उन विधायकों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है, और समाजवादी पार्टी अब एक घंटा हिला रही है कि हमने उनको निकाल दिया है। नहीं, ये झूठी पार्टी है, झूठ बोलती है। समाजवादी पार्टी पहले छोड़ गए थे, कार्यकर्ता को, अपने विधायक को, अपने सांसद को निष्कासित कर दो, निकालना चाहे निकाले। आपने निष्कासित करने की हिम्मत नहीं की, पीड़ा हो रही है क्योंकि आपके अंदर आपकी जमीन खिसकी हुई है।
अभी भी समय है, खुश रहने के लिए अभी भी समय है, ईमानदारी पर आ जाइए। जन्नत की हकीकत। समाजवादी पार्टी के लिए अभी भी समय है, ईमानदारी पर आ जाइए, अजमेर जी, सत्यता पर आ जिस जाइए। प्रकार से लगातार और जिन गतिविधियां नेताओं की बढ़ती जा रही है, आखिरकार इतना समय लिया गया, उसमें भी वो भी चुनिंदा लोगों को निष्कासन। जी बिल्कुल, आवाज मिल पा रही है? आवाज छोटा सा रिएक्शन कांग्रेस पार्टी का भी मैं लेना चाहूंगी कि जिस प्रकार से इस बार लगातार निष्कासन पर लगातार विरोध हो रहा है, जहां इस पे भारतीय जनता पार्टी चुटकी लेती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों से और आज तक इस देश के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, ये लोग अंग्रेज के दलाल हैं, ये लोग अंग्रेज का चापलूसी करने वाले लोग हैं और ये लोग अंग्रेजों का जूता में फीता लगाने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी के सामने और राहुल गांधी जी के सिपाही के सामने या कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के सामने कोई भी जनता का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो या महिलाओं के, उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न, लूट, हत्याएं और अपहरण हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं योगी और मोदी का जो है शासन है, डबल इंजन की सरकार, वहाँ जो यूपी में हो रहा है। कहाँ भैया, यूपी में तो बहुत अव्वल दर्जा मिल रहा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट देखी नहीं क्या आपने? निपटारे में यूपी अव्वल। केंद्र सरकार कार्रवाई की जगह सिर्फ वहाँ के गुंडों के, वहाँ के अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। आपने बीते दिनों देखा होगा कि एक हाईवे पे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर किस तरीके से उन्होंने एक देश की सम्मानित बेटी और इस देश की सम्मानित आधी आबादी के साथ किस तरीके से वीडियो बनाता है और उस वीडियो को वायरल भी करता है और किस तरीके से उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं। एक तरफ नारा भी देते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन ये नारा किसके लिए था? ये नारा था भाजपाइयों से बचाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। इसीलिए ये लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, ये लोग ठीक है श्याम चलून जी, ठीक है, मैं मुद्दे पे आऊंगी। ठीक है, मैं मुद्दे पे आती हूँ। करीम जी, ठीक है, मैं मुद्दे पर आती हूँ। बूझा जी, जिस प्रकार से विधायकों के, लेकिन जो लगातार इस पर सियासत, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते, समाजवादी पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। देखिए, हमने तो के साथ खड़े रहते हैं। सतीश महाना जी उनको पत्र लिखते हैं कि नियमित सीएमओ जो है बढ़िया है, उनको ना निलंबन किया जाए, और 2 विधायक पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री जी को कि भाई डीएम बढ़िया है, इनका निलंबन नहीं होना चाहिए। और इनकी जो है पत्र, इनके पास जो पत्र जाता है, इनकी जो पैरवी होती है वो धराशायी हो जाती है और सीएमओ का निलंबन हो जाता है। इस बंदरबाट में नुकसान होता है कानपुर की जनता का। और हमारे जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी कह रहे छुट्टी ले रहे हैं, अब उनको तो अपनी छुट्टी लेनी चाहिए, उनको लज्जा भी नहीं आती है। उत्तर प्रदेश में वो स्वास्थ्य विभाग उनके पास में है। 2017 में जो है गोरखपुर में बच्चों की मृत्यु हो गई की कमी से, अभी तक पहले डिप्टी सीएम मिले उत्तर प्रदेश को, मृत्यु हो गई और वहाँ पे बिना किसी पूर्व सूचना के हॉस्पिटल में जाते हैं, चेकिंग करते हैं अस्पतालों में। के बाद में पहली बार ऐसे उत्तर प्रदेश को डिप्टी सीएम मिले हैं। करप्शन में भरे हुए हैं और वो मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का, एक ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बना के बच्ची जाती है स्वास्थ्य विभाग किया है, खुद को चेकअप कराने के लिए, कोई सूचना नहीं देती है। हॉस्पिटल में बलात्कार रुकना होगा। और ब्रजेश पाठक अपनी पीठ का थपथपा सकते हैं। कहीं यही देख लीजिए, इलाहाबाद के सारे में ऑटो सुमो लेती है इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्वतः संज्ञान लेके कहती है तो मोर्चरी है, ये तो मुर्दा ग्रह से भी गया गुजरा है। हॉस्पिटल में चल क्या रहा है? यही हालात, चाहे वो मेरठ का हॉस्पिटल हो, अभी इनके चले जाइए गोरखपुर अस्पताल में एक जो है एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं है। अगर रात को ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ जाती है महिलाओं को, तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। ऑपरेशन नहीं होता, प्रस्तुति नहीं होती रात में इनके यहाँ पे, क्योंकि इनके यहाँ पे है ही नहीं। 5 सीटें, 5 की 5 वैकेंट है। और यही हालात पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में है। कहीं पे जो है मानव अवशेष को कुत्ते खींच के काट रहे हैं, कहीं पे जो है बच्चा लेकर के खड़ा हो रहा है, ग्लूकोज चढ़ा रहा है अपने पेरेंट्स को, कहीं पे स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, कहीं पे बाहर पड़े हुए लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो एक्सप्रेस प्रदेश बन चुका है ना, एक्सप्रेस प्रदेश बन गया, रफ्तार पकड़ रहा है प्रदेश।
आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेस प्रदेश बन गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनता है, वहां पे 15 फीट गड्ढा होता है पहली बारिश में। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनता है, पहली बारिश में वहां पे वाटर लॉगिंग हो जाती है। और तो और जो है करप्शन इस कदर बढ़ गया हुआ, ये कह रहे ठेकेदार जिम्मेदार होते हैं। इनसे प्रश्न पूछ लीजिए तो ऑडिट कौन कर रहा होता है? ठेकेदार जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से चाहे वो अयोध्या का ही क्यों सड़क रहा हो, पहली बारिश होती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। अभी आप आ जाइए इलाहाबाद में, एक बारिश हुई है, पूरा का पूरा इलाहाबाद भर गया हुआ है। जो महाकुंभ के नाम पे इन्होंने सड़कों को सजाया हुआ था, पूरा का पूरा सड़क उखड़ के रखा हुआ है और जगह जगह पे गड्ढे हो रखे हुए हैं। गड्ढों में गिर करके तो लोगों की मृत्यु हो जा रही है। ये काम किया हुआ है इन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ जवाब ले लेती हूँ। चढ़ी हुई सरकार है। ठीक है, श्याम सलून जी जवाब दे दीजिए। देखिए आरती जी, एक तो इन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के लिए जो बोला, मैं बता रहा हूं कि ब्रजेश पाठक जी जैसा मंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में है ही नहीं योग्य काबिल। पहले मंत्री उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो अपने विभाग में किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के जाते हैं। यदि मंत्री सूचना करके जाएगा तो वहां पर सब तैयारी हो जाती है। ये पहले व्यक्ति, पहले मंत्री है और यही कारण है कि इनकी लोकप्रियता को समाज। लेकिन वहाँ के अधिकारी तो अभी भी हरदोई का भी आपने देखा होगा, पीलीभीत में कुत्ता ब्रूड को ऐसे खाता हुआ नजर आता, लेकिन अधिकारी अभी भी वैसे। आरती जी मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, आप सुन लीजिए मेरे को 30 सेकंड सुन लीजिए। आपने पूजा जी को इतना समय दिया है, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ थोड़ा सा पुरुष को भी सम्मान दे दीजिए। सुन लीजिए, बिल्कुल पूरा सम्मान दे रही हूँ। देखिए ब्रजेश पाठक जी की लोकप्रियता, क्योंकि जन जन में उनकी लोकप्रियता फैलती जा रही है। वो जाकर के तीमारदारों से, बीमारों से सबसे हालचाल पूछते हैं, उनको तुरंत उपचार कराते हैं। तो ये लोकप्रियता समाजवादी पार्टी उनकी पचा नहीं पा रही है और इतनी निष्ठा पर समाजवादी पार्टी के लोग आ जाते हैं। उनके मुखिया आदेश कर देते हैं कि जाओ बेटी के लिए, बेटे के लिए, इस तरीके का शब्द लिखे जाते हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद भी जनता के प्रति उनकी कोई वो नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सड़क पर गड्ढे हैं। वहां, अरे साहब आपकी सरकार जब थी तब यही नहीं मालूम पड़ती थी कि सड़क है कि गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, सड़क पर गड्ढे हैं। आज जब से योगी जी आए हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें की गई हैं। बाकी ट्रैफिक चलता है, भारी वाहन चलते हैं तो गड्ढे होते हैं। मरम्मत का कार्य लगातार जारी है। अरे ज्यादा दूर मत जाइए श्याम सलून जी, ज्यादा दूर मत जाइए, यही मंत्री आवास के पास चले जाइए, बहुत गड्ढे मिल जाएंगे आपको अगर आप गए होंगे उस रोड पे। आरती जी मैं रोजाना योग करता हूँ, मैं रोजाना स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करता हूँ। उसके बाद भी मुझे कभी जुकाम, खांसी, बुखार होता है। तो हम ये कार्य करते हैं, आवागमन चलता है, बारिश होती है, कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं, कुछ जनता की वो होती है कमी, कुछ मजदूरों की होती है, कुछ पानी कहीं भर जाता है। लेकिन सरकार निरंतर उसको भरने का कार्य करती है जिससे कि जनता को तकलीफ ना हो। सवाल ये है कि सरकार जागरूक है और यही कारण है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को इतना लाइक करती है कि बार बार वोट करती है। आज की डेट में भी पूरे भारतवर्ष में यदि कोई विश्व में पूरे अगर मुख्यमंत्रियों की तुलना जब हम करते हैं तो योगी से बड़ा मुख्यमंत्री आज तक कोई ना हुआ है, ना होगा भविष्य में। लेकिन अयोध्या की जमीन तो आप लोगों ने जीवन काल में, उसमें भी तो जवाब दे दीजिए। ये भी तो आरोप लगते हैं। किस पर आरती जी? हाँ, किस पर? जिस प्रकार से अयोध्या में जो आपके भूमाफिया एक्टिव हो चुके हैं, सारी जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। नहीं आरती जी, कोई भूमाफिया एक्टिव नहीं है, कोई भूमाफिया एक्टिव नहीं। योगी जी की सरकार में भूमाफिया तो हो ही नहीं सकते एक्टिव, सवाल ही नहीं है। दूर दूर तक आरोप लगा लीजिए, ये विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, झूठ बोलना है। कृष्ण जन्मभूमि के पास भी समाजवादी पार्टी की ओर से ये सवाल, ये तो राम जन्मभूमि के लिए जो हमने जमीन ली थी उस पर भी आरोप लगाते थे। तो ये इनका काम है, ये राम विरोधी लोग हैं, ये पूरी अयोध्या का विरोध करते हैं। ये जो राम का नाम लेगा ये उसका विरोध करेंगे। जिन इनके विधायकों ने राम का नाम लिया उनको इन्होंने निकाल दिया। तो ये राम के विरोधी हैं, ये गौतम के विरोधी है, भगवान बुद्ध के विरोधी है। ये आरोप तो इनके विधायक खुद लगा के गए कि भाई हमें रामलला के दर्शन नहीं करने देने जाते हैं। भाई ये केवल एक पक्ष के हितैषी है, वो भी दिखावे के लिए वोटिंग करने देते हैं। आरती जी केवल एक पक्ष के हितैषी है, वो भी मुस्लिमों के, और मुसलमान भी इनके हरकतों से दूर हो गया है।
आज योगी जी की योजनाओं से मुसलमान योगी जी की तरफ आकर्षित है, बीजेपी की तरफ आकर्षित है। ये बौखला रहे हैं। आज इनकी जमीन खिसक चुकी है। झूठ का बोल करके, झूठा संविधान लेकर के इन्होंने जिस तरह से गुमराह किया प्रदेश की जनता को, आज वो जनता संभल चुकी है। इस तरह से आप भाई को भाई से लड़ा रहे हो, इस तरह से आप धर्म की राजनीति कर रहे हो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते आ रहे हो। तो ये इनकी राजनीति है, ये इनकी पॉलिसी है। फूट डालो, राज करो। अब ये जनता समझ चुकी है। आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, आप विपक्ष पे आरोप लगा दिया वही। अब मंदिर बन गया तब फूट करो, राज देखिए, करो, हम कौन करना सरकार चाह रहा में भाई? पूजा जी आरती जी, हाँ, आरती जी, हाँ, इनकी सरकार थी, मुजफ्फरनगर में कैसे दंगे हुए थे। हाँ। ये इनका काम है। ये जहाँ जब इनकी सरकार आती है, ये हिंदुओं को, पिछड़ों को, दलितों को दबाने का कार्य करते हैं। इनका इतिहास है ये। लेकिन जब तक सरकार यहाँ योगी जी की है, कोई दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में एक भी ठीक है, कोई परेशानी हुई उत्तर प्रदेश में? उनके 12 जो साथियों के ऊपर परेशानी हो रही है, ठीक है, लेकिन ये लोग करते हैं। ठीक है, समय कम है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो लंबे वक्त से चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर पार्टी कब एक्शन लेगी और क्या एक्शन लेगी वो सभी के सामने है और इस पर सियासत भरपूर नजर आ रही। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।